छोटी कविता है जो जीवन के एक अनुभव से जुड़ी है। एक कठिन घड़ी में मैं था कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो किसी ने कहा सलाह देते हुए कि आपके पास 4 जीवन है क्या। तो वो बात मुझे जच गई और मैंने उसको पकड़ लिया और उस पर एक बहुत सुंदर छोटी सी कविता बन गई जो बार बार मुझे प्रेरित करती है। उस समय भी इन शब्दों ने, इन कविता ने ही मुझे प्रेरित किया और जिसकी वजह से मैं वो निर्णय ले पाया। तो एक छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है एक बूंद। एक बूंद। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। तुम्हें मुबारक 4 जीवन, आधे अधूरे अनिश्चित। तुम्हें मुबारक 4 जीवन, आधे अधूरे अनिश्चित। मेरे लिए काफ़ी है एक कतरा संचित, एक बूंद निश्चित। मेरे लिए काफ़ी है एक कतरा संचित, एक बूंद निश्चित। और एक छोटी सी कविता, उसके बाद मैं। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई रियल लाइफ इंसिडेंट से जुड़ी हुई आपने कोई कविता लिखी हो, कभी आपके जीवन में ऐसा काम के दौरान कोई अनुभव हुआ हो, उससे जुड़ा आपने कुछ लिखा हो? ये कविता मेरे जीवन से जुड़ी हुई ही कविता थी, एक बूंद। मैं आपको बता दूं, मुझे विदेश पढ़ने के लिए जाना था, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। मैं रात को ही उठकर खुशी मनाने लगा, बच्चों को उठा दिया, बीवी को उठा दिया। लेकिन सुबह आते आते वो जो सारा जोश था वो नीचे बैठ गया, क्योंकि अब डिसीजन ये लेना था कि जाएं या ना जाएं। और जाने का मतलब था कि यहाँ से छोड़ के जाना, वहाँ एक नई दुनिया में जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं कश्मकश में था, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। तो तब मेरी वाइफ ने ये बोला था कि आपके पास 4 लाइफ्स हैं क्या, जो करना है कर लो। तो उस पर ये कविता हुई थी। तो सारी कविताएं, मेरा मानना है कि या तो आपके अपने निजी जीवन से जुड़ी होती हैं, आपको प्रेरणा आती है, या आपके सामने जो अनुभव होता है, आपके सामने किसी और व्यक्ति का, किसी और घटना का जो अनुभव होता है, उसको आप अपना बनाकर कविता में ढालते हैं। तो कविता हर तरह का अनुभव है, निजी अनुभव भी है, समाज का अनुभव भी है, आपके संबंधियों का अनुभव भी है। लेकिन किसी भी तरह के अनुभव को जब आप कविता में ढालते हैं तो वो आपका अपना हो जाता है, क्योंकि जब तक वो आपका अपना नहीं होगा तब तक कविता बन ही नहीं पाएगी। तो एक और छोटी सी कविता है, धीरे धीरे। इसका शीर्षक है धीरे धीरे। शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया। शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया। अर्थ जागा, शिल्प रीत गया। अर्थ जागा, शिल्प रीत गया। शिल्प समझा तो बिंब सूना। शिल्प समझा तो बिंब सूना। बिंब उतरा तो रस जूठा। शिल्प समझा तो बिंब सूना, बिंब उतरा तो रस जूठा। रस आने लगा तो जीवन बीत गया।